हेलो साथियों, वेलकम बैक टू। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल हमारे स्टडी प्रेम में। तो साथियों, आज फिर से हम आयु संबंधी गुणा पर आधारित प्रश्नों को लेके आए हैं। तो साथियों, प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट हैं और साथियों नेक्स्ट नई ट्रिक पर प्रश्न आधारित है। जब साथियों इन प्रश्नों को आप लोग सॉल्व करोगे तो आप लोगों को क्लास में मजा आने वाला है। तो साथियों, वीडियो को पूरा देखें, आप लोगों से रिक्वेस्ट है, और प्रश्नों को साथियों करते हैं सॉल्व। तो साथियों, प्रश्न नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है? ए की आयु बी की आयु की दुगनी है। किसकी साथियों? ए की आयु किसकी? तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ साथियों, यहाँ पे खींचता हूँ लाइन। तो इसमें क्या कह रहा है? ए की आयु बी की आयु की दुगनी है। किसकी साथियों? ए की आयु किसकी आयु की? बी की आयु की क्या है साथियों? दुगनी। तो इसकी क्या होगी साथियों? एक गुनी। 8 वर्ष पहले ए की आयु बी की आयु की 4 गुनी थी। यानी कि साथियों क्या कह रहा है? ये कौन सा वाला रेशियो है साथियों? ये कौन सा निकल के आएगा? वर्तमान। क्या साथियों? ये वर्तमान रेशियो। क्यों? क्योंकि प्रेजेंट में दुगनी है। अब नीचे कह रहा है कि 8 वर्ष पहले, क्या साथियों? -8 वर्ष। 8 वर्ष पहले ए की आयु बी की आयु की 4 गुनी थी। तो किसकी होगी साथियों? ए की कितनी होगी? 4, और बी की कितनी? 1। क्यों? क्योंकि इसमें कह रहा है कि ए की आयु बी की आयु की 4 गुनी थी। किसकी थी? ए की 4 गुनी। ठीक है साथियों, अब नेक्स्ट क्या कह रहा है? 8 वर्ष बाद बी की आयु कितनी हो जाएगी? तो आने वाले समय की बात कही गई है, यानी वर्तमान से 8 साल बाद कितनी हो जाएगी? किसकी? बी की। तो साथियों बी का रेशियो कौन सा वाला है? ये वाला। और ए का कौन सा है? ये वाला। अब क्या करते हैं साथियों, हम जब इन दोनों को हम यहां से घटाएंगे साथियों, तो क्या होना चाहिए साथियों? इसमें से घटाने के बाद ये वाला भी मान सेम आना चाहिए और ये वाला भी। जब इसको घटाएंगे तो इसमें से क्या आएगा साथियों? यहाँ पे 0, और यहाँ पे घटाएंगे तो क्या आएगा? 2। तो ये दोनों साथियों वैल्यू हमारे पास समान नहीं आ रही हैं। तो इसके लिए क्या करेंगे साथियों? इसके लिए नीचे वाली दोनों अनुपातों का अंतर ऊपर गुणा करेंगे, ऊपर वाली दोनों संख्याओं के अंतर का अनुपात का नीचे। तो साथियों जब इसमें से अंतर लेंगे तो कितना आ जाएगा? 2 में से 1 घटाएंगे तो 1, तो 1 गुणा 4। अब इसमें से 4 में से 1 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा साथियों? 3 गुणा 2। अब साथियों इस चीज को थोड़ा आगे लिखता हूं मैं। तो क्या होता है? 3 दूनी 6। क्या साथियों? 6। ये किसकी है साथियों? ए की। अब 3 का इसमें करेंगे तो 3 एकम 3। ये किसकी है साथियों? बी की। और ये कौन सा मान है साथियों? वर्तमान वाला। कौन सा? वर्तमान वाला अनुपात है। अब नीचे करेंगे तो इसमें साथियों 1 का गुणा करेंगे तो वही चीज होने वाली है। 4 एकम 4 और 1 इंटू 1। तो ये कितना है साथियों? -8 वर्ष। तो साथियों जो -8 वर्ष हो या +8 वर्ष हो, उन्हें हमें कुछ छेड़ना नहीं है। माइनस से क्या है साथियों? ये वर्तमान से भूतकाल की बात कही गई है, वर्तमान से पीछे 8 साल की बात कही गई है। और जवाब साथियों हमें कब देना है? वर्तमान से 8 साल पहले आने वाले समय के लिए। तो अब साथियों इसमें से हम इन दोनों को घटाते हैं। तो क्या होगा साथियों? इसमें से 3 में से 1 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 2। 4 में से 2 घटाएंगे कितना बचेगा? 2। हाँ, अब बिल्कुल साथियों दोनों का मान बराबर आ चुका है। और इधर कितना है साथियों? 8। माइनस तो केवल साथियों मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि ये पुराने भूतकाल की बात कही गई है। तो अभी साथियों 8 लिख सकते हो। जब यहां से दोनों से साथियों क्या करेंगे? कॉमन ले जाके इसको नीचे करेंगे भाग, यानी कि एक की वैल्यू लेंगे। तो एक की वैल्यू लेंगे तो क्या हो जाएगा साथियों? 8/2, यानी कि 2 एकम 2 और 2 चौके 8, यानी कि 4 वर्ष। एक का मान कितना आया साथियों? 4 वर्ष। अब साथियों हमें क्या करना है? ये वाला जो हमारा अनुपात था, यह हमारा पुराना अनुपात था। अब नया अनुपात कौन सा? ये वाला। तो ये जो वैल्यू 1 की निकल के आई है, हमें किस में रखनी है? इसमें। तो साथियों सबसे पहले हम क्या करते हैं? वर्तमान में निकालते हैं। अब साथियों अगर ए की पूछी जाती, किसकी साथियों? ए की वर्तमान आयु, तो ए की भी हम निकाल सकते थे। चलो पहले साथियों बी की निकालता हूं। क्यों? क्योंकि बी की पूछी गई है। तो क्या कह रहा है साथियों? 8 वर्ष बाद बी की आयु। तो बी का मान कौन सा है साथियों? 3 वर्तमान। कौन सी? 3। तो क्या करेंगे साथियों? बी के लिए 3 गुणा और कितनी है ये? 4 वर्ष, यानी कि 4 बराबर 4 दिया
12 वर्ष। ये कौन सा मान है साथियों? वर्तमान वाला। अब कह रहा है कि 8 वर्ष बाद बी की आयु कितनी हो जाएगी। तो क्या करेंगे साथियों, इसमें +8 कर देंगे तो बराबर कितना हो जाएगा साथियों? 20 वर्ष। तो क्या हो जाएगा साथियों? 8 वर्ष बाद। तो 8 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी साथियों? 20 वर्ष। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा साथियों? हमारा बी राइट हो जाएगा। कौन सा साथियों? ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अब साथियों मैं आप लोगों को बता दूं, यदि यहां पर यदि ए की भी पूछी जाती तो क्या करते साथियों? ये जो वैल्यू एक की निकल के आई है 4 वर्ष, क्या साथियों? एक की जो वैल्यू है ये 4 वर्ष निकल के आई है, इसको क्या करते हम ए में रख देते। ए की वर्तमान क्या है साथियों? ए की वर्तमान बराबर कितना है? 6 अनुपात। अब इसमें जब वैल्यू को रखेंगे 4 तो कितना हो जाएगा? 4 × 24 वर्ष। कितना हो जाएगा साथियों? 24 वर्ष। तो ए की वर्तमान आयु कितनी होगी साथियों? 24 वर्ष। अब इसी में पूछा जाता है कि 8 वर्ष बाद ए की उम्र क्या हो जाएगी। तो क्या करते हैं साथियों, इसमें भी 8 वर्ष बाद तो क्या करते? 24 + 8 बराबर कितना हो जाता साथियों? 32 वर्ष। कितना हो जाता? 32 वर्ष। तो साथियों जब भी इस तरह पर गुणांक से आधारित प्रश्न हो तो आप लोगों को मान इनका अनुपात सेम निकालना है। यहाँ पे एक की वैल्यू 4 वर्ष निकल के आई है, इसी तरह से आप लोगों को सॉल्व करना है। यदि एक ही पूछी है तो एक ही, और जो पुराना वर्तमान वाला अनुपात है ना साथियों इसको छोड़ देंगे और नया वाला जो वर्तमान का अनुपात बना है उसमें हमें उस वैल्यू को पुट करना है। तो साथियों उम्मीद करता हूं कि प्रश्न आप लोगों को यह अच्छी तरह से समझ में आया होगा और आप लोग आसानी से कर भी सकते हो। अब साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी साथियों इसी पर आधारित है। तो साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? पिता की उम्र उसके पुत्र की उम्र की 4 गुनी है। तो किसकी 4 गुनी होगी साथियों? पिता की। पुत्र की हमेशा कम होती है। तो क्या करेंगे साथियों, यहाँ पर लिख देंगे फादर, यहाँ पर सन। तो कितनी है साथियों? 4 गुनी, और पुत्र की क्या होगी? 1 गुनी। अब साथियों गुनी है का मतलब साथियों क्या है? यहाँ पे वर्तमान की बात कही गई है। किसकी साथियों? वर्तमान की बात कही गई है। अब क्या कह रहा है? 5 वर्ष पहले, क्या साथियों? 5 वर्ष पहले पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 9 गुनी थी। तो साथियों क्या 5 वर्ष पहले यानी कि माइनस की बात कही जा रही है। तो किसकी साथियों? पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 9 गुनी। 9 गुनी का क्या मतलब साथियों? 9 इसकी होगी और इसका 1। अब साथियों क्या कह रहा है कि पिता की वर्तमान उम्र क्या है। तो क्या करना है साथियों? हमें वर्तमान उम्र बतानी है। तो अब क्या करेंगे साथियों, हम इनमें से दोनों में से घटाएंगे। तो यहाँ पे क्या आएगा हमारा साथियों? 0, और यहाँ पर कितना आएगा? 5। तो साथियों हमारा यह मान बैलेंस नहीं हो रहा है। हमारे इस वाले अनुपात का बैलेंस और इसके अनुपात का दोनों का मान बैलेंस समान होना चाहिए। तो इसके लिए क्या करेंगे साथियों? नीचे वाले का अंतर ऊपर गुणा करेंगे, ऊपर वाले अनुपातों के अंतर का नीचे गुणा करेंगे। किस तरह से करेंगे? 9 में से जब 1 जाएगा तो यहाँ पर कितना हो जाएगा साथियों? 8 गुणा। 4 में से 1 गया तो कितना साथियों? नीचे 3 गुणा। अब इसका क्या करेंगे साथियों? 8 चौके 32, 32 और 8 का एकम करेंगे। 8 एकम 8। तो ये कौन है साथियों? फादर, और ये कौन है? सन। 9 तिया 27, और ये कितना है? 3 एकम 3। अब क्या हो गया साथियों? ये कौन सा आ गया? नया मान, वर्तमान वाला नया मान प्राप्त हमें हो गया। और ये कितना साथियों? -5 वर्ष। तो साथियों माइनस में इसी वजह से फिर से बता रहा हूं आप लोगों को, मैंने माइनस इसी वजह से लगाया है क्योंकि ये भूतकाल की बात कही गई है, जिससे कि आप लोगों को डाउट ना हो। क्यों? क्योंकि यहाँ कह रहा है 5 वर्ष पहले पिता की उम्र उसके पुत्र की उम्र की 9 गुनी थी। अभी वर्तमान वाला कौन सा है? ये वाला मान। भूतकाल वाला ये। अभी पूछी जाती कि 5 वर्ष पहले पिता की उम्र क्या थी, तो साथियों हम क्या करेंगे? इसी में मान रख देंगे। या पुत्र की पूछी जाती कि 5 वर्ष पहले पुत्र की उम्र क्या थी, तो हम इस वाली में मान जो निकलेगा वो रख देंगे। अब वर्तमान के लिए इसमें। अब साथियों अगर वर्तमान से आगे पूछी जाती क्या हो जाएगी 8 वर्ष बाद, 10 वर्ष बाद, तो क्या करते? वर्तमान को निकाल के उसमें उतनी सालों को ऐड कर देते, जैसे साथियों ऊपर किया गया था।
तो साथियों इसमें क्या करेंगे, अब हमें क्या करना है, इनमें दोनों में से घटाना है। तो 8 में से साथियों जब 3 को घटाएंगे तो कितना निकलेगा 5, और 32 में से 27 को घटाएंगे तो कितना निकलेगा साथियों 5। तो ये दोनों मान हमारे बराबर आ गए, और ये क्या है साथियों 5। जब 1 की वैल्यू निकालेंगे साथियों तो क्या होगा 5/5 बराबर यानी कि 1, यानी कि 1 अनुपात की वैल्यू 1 वर्ष निकल के आई। कितनी साथियों 1 वर्ष, कितनी साथियों 1 वर्ष। ये क्या है साथियों 5 वर्ष, तो कितनी निकल के आई 1 की वैल्यू 1 वर्ष निकल के आई। अब क्या करना है साथियों, पूछा जा रहा है पिता की वर्तमान उम्र। तो क्या करेंगे, वर्तमान में हम 1 का मान रख देंगे। तो क्या होगा साथियों, पिता की वर्तमान बराबर क्या है साथियों, यहाँ पे मान 32 गुणा 1 बराबर कितना हो जाएगा 32 वर्ष। कितना हो जाएगा साथियों 32 वर्ष। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा साथियों, ऑप्शन यहाँ पे हमारा बी राइट हो जाएगा। कौन सा साथियों, बी राइट हो जाएगा। अब साथियों यहाँ पे एक चीज और बता दूं मैं आप लोगों को, और यदि यहाँ पे पुत्र की वर्तमान पूछी जाती तो क्या करते साथियों, इसमें मान रख देते। तो सन की वर्तमान क्या हो जाती साथियों, सन की वर्तमान हो जाती 8 गुणा 1 बराबर 8 वर्ष। क्या हो जाती है साथियों 8 वर्ष। अब इसी तरह साथियों आप लोगों से इसमें पूछ लेता कि 5 वर्ष पहले क्या थी, तो क्या होता साथियों इसमें से 5 माइनस हो जाती। अब यहाँ पे पूछ लिया जाता कि पिता की उम्र 5 वर्ष बाद क्या हो जाएगी, तो क्या करते साथियों इसमें 5 वर्ष और जोड़ देते। तो साथियों उम्मीद करता हूं कि इन 2 प्रश्नों को करने के बाद आप लोगों को सेकंड टाइप के प्रश्न अच्छी तरह से समझ में आए होंगे, और जो गुना पर आधारित जितने भी प्रश्न बनते साथियों उनको आप आसानी से लगा सकते हो। तो साथियों वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर पहली बार हो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं साथियों, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। पढ़ते रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए।